Today we are going to go through about the taxonomical aid. In taxonomical aid, we first study about the taxonomic category. The main aim of the taxonomic study is to assign organism an appropriate place in a systematic framework of classification. इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हमने स्टडी करना है उसकी हमने हर ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन में हम 7 कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीज़न। फाइलम हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीज़न प्लांट्स के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इन सब कैटेगरीज को ऐसे ही याद करना है लाइन वाइज। इसका एक हिंट है, जैसे कि कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, ये लाइन आपने याद करनी है। इसके अकॉर्डिंग आपने इन कैटेगरीज को अरेंजमेंट करना है, जैसे कि के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड स्पीशीज़। इसको सबसे पहले क्या बोला जाता था? लीनियर हायरार्की, क्योंकि ये सबसे पहले टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन लीनियस ने दी थी, लेकिन लीनियस ने क्या इसमें 5 कैटेगराइज की थी, जैसे कि क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। लेकिन उसके बाद भी क्या था, इसमें से एक को डिस्कार्ड किया गया था। ये नीट का क्वेश्चन भी है कि सबसे पहले किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। लीनियस ने 5 को दिया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने लीनियस की कैटेगराइजेशन में से वैरायटी को एक्सक्लूड कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, और इसकी जगह पे 3 और ऐड किए थे, एंड 3 वर एडिड। नाउ देयर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जिसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। बॉटनिस्ट हैं, वो क्या है कि इन प्लेस ऑफ फाइलम वो डिवीज़न यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन में, और प्लांट किंगडम में और एनिमल में के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू मेक टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ स्पीशीज़ प्रिसाइज सर्टेन सब कैटेगराइज में, इसका मीनिंग ये है कि टैक्सोनॉमिक पोजीशन को और ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए इसकी सब कैटेगराइज और सुपर कैटेगराइज बनाई जाती हैं। इनको हम क्या एंड दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज, जैसे कि हर किंगडम की क्या होगी? सुपर किंगडम, सब किंगडम, सब फाइलम की सुपर फाइलम, सब फाइलम, डिवीज़न की सब डिवीज़न, वैसे ही क्लास की सुपर क्लास, सब क्लास, ऑर्डर का सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, ये सभी हमने इनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं, जो कि सुपर और सब होती है। इसके आगे है दिस इज़ फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ द ट्राइब इज़ इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन द सब फैमिली एंड जीनस। ये क्वेश्चन आता है नीट में। कैटेगराइज इन द हायरार्की आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स जो भी कैटेगरीज हम हायरार्की में पढ़ते हैं वो कैसी होती हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स जैसे कि हम लोएस्ट रैंक से मीन्स स्पीशीज से किंगडम जाते हैं, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ करते जाते हैं। ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि नीट में आते हैं। आगे है ओनली स्पीशीज़ हैव रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर, मीन्स क्लासिफिकेशन में जैसे हम स्पीशीज़ को, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि पैंथेरा टाइग्रिस, मीन्स इसमें जो पैंथेरा है वो स्पीशीज़ है, बाकी जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, बाकी सभी क्या हैं? जैसे कि हमने उनके किंगडम का नाम दिया, जैसे कि हमने एनिमिलिया रखा है, उनको उसको हम क्लास के में क्लासीफाई करते हैं, वो सब क्या है? मैन मेड है। स्पीशीज इज रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीशीज, हम स्पीशीज को ही क्लासीफाई करते हैं। नाउ व्हाट इज द टैक्सॉन इट सिग्निफाई अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक विच रिप्रेजेंट द रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इन कैटेगरी लाइक, जैसे कि टैक्सॉन क्या है कि ग्रुप ऑफ कोई भी रैंक जो कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में कैटेगरीज में हम उसको क्लासीफाई करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मेज़ के स्पीशीज़ होते हैं, रोज़ क्या है कि जीनस है, ग्रासेस क्या है, फैमिलीज है, कॉनिफरल क्या है, ऑर्डर है, डाइकॉट क्या है, क्लास है, डिवीज़न क्या है, सीड प्लांट। एंड द टैक्सॉन वर्ड वाज गिवन बाय द अडॉल्फ मेयर इन एनिमल ग्रुप फॉर प्लांट इट वाज गिवन बाय द H.S. लैम। ये साइंटिस्ट के नाम भी क्वेश्चन में आते हैं, ये भी आपने याद करने हैं। आगे क्या है? स्पीशीज़। स्पीशीज़ ऑक्यूपाई की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन में एक स्पीशीज़ की पोजीशन होती है। इनमें से अर्नेस्ट बियर थे जिसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है, जिसने स्पीशीज़ को कैटेगराइज किया था। नाउ द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। स्पीशीज़ इज अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स जो कि नेचुरली एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं तो उनकी स्पीशीज़ बन जाती है। स्पीशीज़ क्या होता है? दे रिजेंबल वन अदर, कैरी सम टाइप एंड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल। इनमें क्या
होता है स्पीशीज़ में सेम टाइप एंड सेम अमाउंट का जेनेटिक मटेरियल होता है, सो दैट दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। तभी है अगर उनका जेनेटिक मटेरियल और सेम टाइप के वो करैक्टर्स ऑक्यूपाई करेंगे तभी वो इंटरब्रीड कर सकेंगे। मॉर्फो स्पीशीज़ क्या होती हैं? न्यू स्पीशीज़ क्रिएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, मीन्स जैसे कि फिंचेस की एग्जांपल दी है। इन जो डार्विन था उसमें शेप ऑफ बीक से बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन को कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। तो उनके क्या है कि जो न्यू स्पीशीज़ का बनाई जाती हैं उनमें कैसे फिंचेस में एग्जांपल दिए, उनको मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर पे मीन्स उनकी बीक की शेप पे उनमें बहुत ज़्यादा कैटेगराइज किया था, उनको मॉर्फो स्पीशीज़ बोलते हैं। सिबलिंग स्पीशीज़ में डिफरेंस क्या है? स्पीशीज़ विच आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, उनके जैसे कि सिबलिंग स्पीशीज़ क्या है, उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर देखने से हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, बट दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट। हम उनको कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, हम डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्टी होती है, बट दे आर नॉट, बट वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि इंटरप्रेट आपस में नहीं कर सकती हैं। उनको क्या बोलते हैं? स्पीशीज़ सिबलिंग स्पीशीज़। जैसे कि इसकी एग्जांपल है मेल कैरिंग मस्कटी ऑफ यूरोप, एनोफिलिस मैकुलिपिनस एंड एनोफिलिस एट्रोपैरवस। ये क्या है? सिबलिंग स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ विच आर क्रिएटेड ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन आर रेफर्ड एज एलोपैट्रिक स्पीशीज़। एलोपैट्रिक स्पीशीज़ मीन्स जो कि जियोग्राफिकली आइसोलेट की हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम फिंचेस की, कि जो कि एक गैलापागोस आइलैंड के पास स्पीशीज़ रहती थी फिंचेस की। तो वो क्या है कि एक जगह पर रहती थी, उनमें कंपटीशन क्या था, वो कम्पीट करती थी फॉर फीड एंड शेल्टर। और स्पीशीज़ क्या होती है? फीड एंड शेल्टर ही होती है। तो क्या हुआ, एक बार बहुत ज़्यादा तूफान आया तो उनको एक आइलैंड से वो दूसरे आइलैंड तक शिफ्ट होकर गैलापागोस आइलैंड तक। तो जब वो वहाँ गई तो उनमें एक स्पीशीज़ को उनमें से बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल आइसोलेट आ गई। तो वो क्या है कि जो एक आइलैंड के स्पीशीज़ से वो दूसरी आइलैंड के स्पीशीज़ के साथ वो नहीं कर पाए थे, इंटरब्रीड नहीं कर पाए थे। इसमें हम यही एग्जांपल करते हैं सिबलिंग स्पीशीज़ में। स्पीशीज़ विच आर क्रिएटेड ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन आर कॉल्ड एज सिम्पैट्रिक are called as the allopatриc species, and now the sympatric species which are created as a result of reproductive isolation। जैसे कि उन स्पीशीज़ को जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेट करते हैं, मीन्स वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, उनको हम सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हावर्थ फ्लाई इज़ एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द एगलिंग। इसमें से कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, ये आपको सिर्फ याद करनी है, एग्जांपल्स आपको याद करनी है। क्या हर एक की जैसे टैक्सॉन की आपको डेफिनेशन सभी अच्छी तरह से याद करनी है, फिर उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो सभी आपने देखनी है। नेक्स्ट है जीनस। जीनस इज़ द फर्स्ट हायर कैटेगरी अबव द लेवल ऑफ द स्पीशीज। सबसे स्पीशीज़ के लेवल में सबसे फर्स्ट हायर कैटेगरी क्या है? जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस करैक्टर इन कॉमन कंपेयर टू स्पीशीज़। जीनस में क्या आते हैं? जीनस की डेफिनेशन क्या है? वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन स्पीशीज़ के कंपैरिजन उनमें से बहुत कम करैक्टर हैं, वो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल टीनिया सोलेम एंड टीनिया सैजिनेटा, ये क्या है? दो अलग अलग जीनस है लेकिन उनकी स्पीशीज सेम जीनस है लेकिन उनकी स्पीशीज़ है अलग है। जीनस है जो वो दो टाइप के होते हैं, मोनोटिपिक जीनस एंड द पॉलीटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस क्या है? सिंगल स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल मैन, ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस। और पॉलीटिपिक स्पीशीज़ में क्या है? सेवरल स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल सोलम नाइग्रम, सोलम ट्यूटेसम। इनकी ये बहुत ज़्यादा वैरायटी एग्जिस्ट करती है। फैमिली इज रिप्रेजेंट बाय द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर दैट आर मोर सिमिलर। बहुत ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ जेंडर जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं उसको हम फैमिली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली सोलनेसी में क्या है? इसके बहुत ज़्यादा जीनस हैं, जैसे कि सोलनम, पेट्यूनिया, दतूरा, एट्रोपा, वो सभी क्या है? एक फैमिली में बिलोंग करते हैं, वो क्या है? सोलनेसी। प्लांट में से फैमिली में हम सफिक्स यूज़ करते हैं, ये आपने याद करना है, एसी, और सब फैमिली आईडी। वैसे ही एनिमल में आईडी फॉर यूज़ करते हैं हम, IDA, ये अपने स्पेलिंग अच्छे से याद करने हैं। फैमिली, इनी फॉर सब फैमिली, एंड INI फॉर ट्राइब। नेक्स्ट हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या है? जीनस। ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज इकट्ठी होकर बनाती हैं।
ऑर्डर ऑर्डर कार्निवोर में कंटेन फैमिलीज लाइक द कैनेडी। इसमें आगे है क्लास। क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। बहुत ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा जो रिलेटेड होते हैं ऑर्डर होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्लास। एम्फीबिक, जैसे कि एम्फीबिया में क्या है बहुत ज़्यादा क्लास आती है, एपोडा, यूरोडा, एन्यूरा। इनमें से सभी करैक्टर का बेस को स्टडी करके इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है उनको सबको अलग अलग रखा देता है। आगे है फाइलम और डिवीज़न। फाइलम कंसिस्ट ऑफ 1 to several रिलेटेड क्लासेस हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड करेक्टर। मीन्स इसमें क्या है बहुत ज़्यादा आपस में से रिलेट क्लासेस हैं जिनके बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड करेक्टर सिमिलर होते हैं, उनको उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम और डिवीज़न। नेक्स्ट है किंगडम, इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच शेयर ए सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन करेक्टर। किंगडम क्या है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन करेक्टर शो करते हैं। RH विटेकर है साइंटिस्ट का नाम, जिसने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी वो कैसे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेने को हम मेटाफाइटा बोलते हैं, एनिमल में को माइटोजोआ बोलते हैं। ये तो हमने सभी इंटरमीडिएट कैटेगरीज को स्टडी किया है, लेकिन ये याद करने डिफ़िकल्ट होते हैं। जब हम मिलेंगे एक हम इसका लाइव लेक्चर भी लगा लेंगे, जब कभी भी क्लासेस शुरू होगी तो हम इसको दोबारा भी स्टडी कर लेंगे। लेकिन एक बार आपने ज़रूर स्टडी करना है कि किसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर सेकंड चैप्टर।